अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मोहम्मद वकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज्यादा ये टेक्निकल सा होता है, इसको रट्टा नहीं लग सकता, इसको थोड़ा सा सब मिले गौर से सब मिले, इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा ये वाला। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को देख लें। ये टेबल क्या कहता है, इसमें ना आपने जो सबसे पहले लेनी है ना, बेस वैल्यू लेंगे। कार्बोनिल में कीटोन है, ये ये सारी की सारी बातें ना सी डबल बॉन्ड ओ की होंगी। यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी सी डबल बॉन्ड ओ की होंगी। सी डबल बॉन्ड ओ किधर आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसको हमने देखना है। इसका फोर यानी कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, ये सारे का सारा। अब हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कीटोन के केस में कितनी है, ये 1715 है। अब उसके बाद कीटोन का फार्मूला ये आपने याद रख लेनी है बेस वैल्यू। बस मैं आपको सिंपल वे से इसका तो लिखा हुआ है ना, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग रीजन, मतलब इसमें दिस रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 1800 टू 1650, राइट इन द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम। और इसकी जो बेस वैल्यू है कीटोन की, मैंने अभी आपको बोली है वो कितनी, 1715। ये वेरी स्ट्रॉन्ग पीक होती है ड्यू टू लार्ज। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग पीक? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल ग्रुप्स की वजह से। ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये पीक कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग पीक होती है ये वाली हमारे पास जो है। और इसमें ना अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पीक होती है। सी डबल बॉन्ड इज ऑफन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीक इन द स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास कीटोन है, कीटोन की सिंपल सी निशानी है, आपने याद रखनी है। कीटोन्स में कहां पे मूव करना है आपने, 1715 पे। स्टूडेंट्स कहां पे जाएंगे, कीटोन्स में आपके पास एक ही है, वो कौन सा है, 1715। 1715 पे आपको क्या मिलेगी, यानी आपको हमें कार्बोनिल की पीक मिलेगी। कार्बोनिल स्ट्रेच उसने बोला है कि मतलब नॉर्मल एलिफेटिक कीटोन्स में कहां पे हो रही है, 1720 1715 के दरमियान हो रही होगी। कॉन्जुगेशन जैसे ही आएगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगी, इसकी इंटेंसिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। ये मतलब अगर हमारे पास कंजुगेशन की इफेक्ट डिफरेंट है। अब आपको सिंपल वेज में देखें, हमारे पास ये हमारे पास कीटोन्स है। अब इसकी जो हमारे पास है ये कंजुगेशन की वजह से है। अब ये पीक नजर आ रही है 1715 के करीब। ये जो पीक 1715 पे नजर आ रही है, ये दिस इज ड्यू टू कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप की जो भी पीक नजर आएगी वो 1715 पे आएगी। अब इसमें देखें, ये इसमें और भी मोटी पीक नजर आ रही है, ब्रॉड पीक नजर आ रही है। ये किसकी वजह से है, 1715 याद रख ले। एल्डिहाइड के लिए कहां पे होगी, एल्डिहाइड्स के केस में हमारे पास क्या होगा, 1715 पे कार्बोनिल की पीक आनी आनी है। बाकी बातें भूल जाइए। ये हमारे पास कार्बोनिल है। कीटोन्स कीटोन्स के केस में, सॉरी कीटोन्स के केस में ये स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है 1715 पे। ये कीटोन्स के केस में यहाँ पर भी आ रही है 1700। कीटोन्स के केस में आपने एक ही याद रख लेना है, कहाँ पे आ रही आएगी पीक, 1715 वाली आपने पीक माइंड में रख लेनी है। कीटोन हमारी बेस वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पीक कहाँ पे आती है, इसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पीक आती है। अब हमारे पास बाकी ये एल्डिहाइड को भी हम देखेंगे, पहले यहाँ पर देखें, ये हमारा रीजन है। इस रीजन में 1715 पे 1720 पे एक पीक नजर आ रही है, कार्बोनिल की पीक नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग अच्छी इंटेंसिटी की पीक नजर आ रही है। ये 2 ब्यूटेनॉन की बात कर रहा है। यहाँ पर ये सामने एक बेस वैल्यू भी लिखी हुई नजर आ रही है हमें। ये हमें बेस वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है, 1715 आ रही है। तो carbonyl is sensitive to its environment. Each different kind of carbonyl comes at different frequency। हमारे पास हर एक की क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किसकी वजह से हो सकता है, किसकी वजह से नहीं होता। अब अब हम ना मूव करते हैं कार्बोनिल्स की ना। ये देखें, जो मैंने कीटोन्स की बेस वैल्यू बताई कितनी है, 1715 पे। ये हमारे पास कीटोन्स था। अब कीटोन के बाद आते हैं एल्डिहाइड्स। कीटोन्स के बाद क्या आ रहा है, एल्डिहाइड। अब एल यहाँ पर दो हमारे पास हैं। अब हम यहाँ पर चलो दूसरे पेज पर मूव कर जाते हैं। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। चेक कीजिएगा, सारे फैक्टर्स भी इसमें आ जाएंगे। हमारे पास कीटोन है, कीटोन के बाद क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है। स्टूडेंट एल्डिहाइड की वैल्यू बढ़ गई है 1725। ये याद रखने वाली बातें हैं। एस्टर कहाँ पे आ रहा है, 1735 में, यानी इसमें कार्बोनिल की पीक बता रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर एसिड एंड हाइड्राइड की 2 पीक्स आती हैं, याद रखिएगा।
कौन सा कंपाउंड है जिसकी दो पीक्स आती है कार्बोनिल की, एसिड एंड हाइड्राइड की एक पीक आती है 1760 पे, दूसरी पीक कहां पर आ रही है 1810 पे, कहां पे आ रही है। और एसिड क्लोराइड कहां पे आ रहा है आपके सामने 1800 के करीब आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कहां पे पीक आ रही है कार्बोनिल की 1710 पे आ रही है, और अमाइड में 1690 पे आ रही है। स्टूडेंट हमने इन्हीं को देखना है, एक एक करके हर एस्पेक्ट्स को देखते जाएंगे। अब हम ना अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, हमारे पास अगर एल्डिहाइड आ जाता है, जैसे कि अभी 1715 से यहाँ पर 1725 की बात की है हमने, यहाँ पर किसको देखना, एक रेंज है वैसे 1740 से लेके 1700 एलिफेटिक की बात की है। जैसे ही कॉन्जुगेशन आएगी, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्जुगेशन आएगी तो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो भी कम हो जाएगा। और ये जो पीक है जो आपको पहले 1740 से 1725 में नजर आ रही थी, कॉन्जुगेशन की वजह से ये पीक 1640 पे चलेगी। कॉन्जुगेशन की वजह से ये पीक क्या होगी, मतलब क्या होगी, सो यहाँ पे चले, मतलब कॉन्जुगेशन की वजह से ये पीक जो 1740 से 1725 पे आनी थी, वो 1700 से 1680 पे चलेगी। ना सिर्फ कार्बोनिल की पीक इफेक्ट हुई है, बल्कि साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो स्टूडेंट्स आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसकी भी तो पीक है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये 1650 पे होती थी, लेकिन क्या थे, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कार्बोनिल की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोनिल 1740 से 1725 पे जो इसकी पीक आ रही थी, वो किधर चलेगी, वो चलेगी डायरेक्ट 1700 और 1680 पे। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कहां पे जा रहा था, वो जिसने जाना था 1650 या उससे ज्यादा जाना था, वो इसमें और नीचे चला जाता है। अब इसमें अगर ये एरोमेटिक आ जाए साथ में, क्या आ जाए, एरोमेटिक वाला हमारे पास सबसे छोटा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसमें कॉन्जुगेशन और ज्यादा हो जाती है। कॉन्जुगेशन ज्यादा होने की वजह से ये और कम हो जाएगी, तो ये वाला हमारे पास। और इसमें आपको ये भी पता है, जो रिंग के अंदर, एरोमेटिक रिंग के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो 1600 से कम ही होता है। कंजुगेशन की वजह से याद रख लीजिएगा कि पीक की जो हमारे पास उसकी बेस वैल्यू है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। इसमें ना जो एल्डिहाइड में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये लाइनें याद रख लें, ये लाइनें देखने वाली हैं। एल्डिहाइड में फर्मी रेजोनेंस का फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड में कौन सा होता है, फर्मी रेजोनेंस का फिनोमेना होता ये है, हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास, ये हम हमारे पास एच है, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एच है। होता ये है कि हमारे पास जो एक रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को गौर से देखते हैं, इस रीजन को गौर से देखते हैं, इस रीजन को गौर से देखते हैं। फर्मी रेजोनेंस होती क्या है, इसमें हमारे पास फर्मी रेजोनेंस का फिनोमेना होता है 2750 2850 पे कुछ ना कुछ एक चेंज आती है। इस पैराग्राफ में भी वो बता रहा है। होता ये है कि फर्मी रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है, क्या है। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड में ना, एल्डिहाइड में ये जो यहाँ पर वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छी तरह से इसको देख भी सकते हैं। मैं सादा लफ्जों में मैं भी समझा दूंगा आपको, ये वाला भी। वो ओवर वैसे फर्मी रेजोनेंस होता है क्या है, जब किसी भी फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन बैंड या कॉम्बिनेशन बैंड को इंसिडेंटली एक दूसरे के आसपास आ जाएं, देन ओवरटोन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और फंडामेंटल वाइब्रेशन की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, और इसकी वजह से दो पीक्स आती होती हैं। कितनी पीक्स आती हैं, दो आती हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कहता है कि 2750 और 2850 के करीब दो पीक्स आएंगी। ये मेजर फर्क है जो एल्डिहाइड और कीटोन में करता है। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे हम डिफरेंस कर सकेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के केस में ये पीक्स नहीं आती, कीटोन में ये डबलेट नहीं आती। ये 2750 के करीब यहाँ पर कोई भी पीक नजर नहीं आ रही। कीटोन में ये पीक नजर नहीं आ रही आपको, कीटोन में ये पीक नजर नहीं आ रही, कीटोन में ये डबलेट नजर नहीं आ रही। 2850 या 2750 पे ये वाली पीक नजर नहीं आ रही। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, 2750 और 2850 पे दो पीक्स आ रही होती हैं ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस। हुआ क्या इसमें, हमारे पास ये हुआ कि जो
सीएच की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, जो सीएच की मैंने जो भी बोला था, एल्डिहाइड के साथ ये जो सीएच लगा हुआ है, इसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, वो सीएच की बेंडिंग वाइब्रेशन के फर्स्ट ओवरटोन के साथ क्या कर जाती है, कपल कर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दो पीक्स मिलती होती हैं। सीएच की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जबकि जो सीएच की बेंडिंग वाइब्रेशन का जो फर्स्ट ओवरटोन होता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये लिखा हुआ है स्ट्रेच एल्डिहाइड हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वीक बैंड्स, वन एट 20, ये बता रहा रेंज बता रहा है, एक यानी 2860 से 2800 के दरमियान, दूसरा है 2760 से 2700 के दरमियान। इट इज easier to see that band at the lower frequency because it is not observed by obscured by usual CH band from the alkyl chain. The higher frequency aldehydes is buried in the aliphatic chain. इसमें आपसे मैं बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज मीन बाय फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये लाइन लिखी हुई है। सीएच की जो स्ट्रेचिंग होती है, क्यों होती है, सीएच की बैंडिंग के साथ क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है।